आपके साथ अपराजिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी कृष्ण जन्मभूमि विवाद मुस्लिम पक्ष को लगे बड़े झटके की। साथ ही देखेंगे भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार की। क्राइम की खबरों में देखेंगे किस तरह से बेटी की मौत में गुस्साए मायके वालों ने ससुराल में आग लगा दी। देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी उज्जैन में किसान हत्या मामले की। और भी छोटी बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएए पर नहीं लगेगी रोक, 3 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंपेगी केंद्र सरकार। कांग्रेस की मीटिंग में खड़गे बोले, देश बदलाव की मांग कर रहा है। सीएए पर नहीं लगेगी रोक, 3 सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट को जवाब सौंपेगी केंद्र सरकार। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है। कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से, देखिए वांटेड टाइम्स की ये खास रिपोर्ट। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के विवाद से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़े 15 मामलों को एक साथ सुनने की बात की थी, जिसके खिलाफ मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी लगाई थी। हालांकि वह अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। पीठ ने मुस्लिम पक्ष को आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने का आह्वान किया है। हम उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता को वर्तमान में एसएलपी को खारिज करते हैं। उज्जैन जिले में लहसुन फसल की रखवाली कर रहे किसानों की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम से सवाल पूछा कि उज्जैन में ही इतनी अपराध क्यों हो रहे हैं। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे साथ। उज्जैन जिले में लहसुन फसल की रखवाली कर रहे किसान की हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सीएम से सवाल पूछा है कि उज्जैन में ही इतने अपराध क्यों हो रहे हैं। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस जांच कर रही है। आसपास के खेतों के किसानों से भी पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना पर कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, आप गृह मंत्री बनाम मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन आपका गृह जिला है। सबसे ज्यादा अराजकता भी उज्जैन जिले में हो ही रही है। आखिर ऐसा क्यों? उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मध्य प्रदेश के लिए तो संभव नहीं हो पाएगा। आप एक काम कीजिए, उज्जैन में गंभीर होते अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अगले 100 दिन की कार्य योजना सामने रख दीजिए। अपने गृह जिले को तो इस बात का विश्वास दिला दीजिए कि उनके लोकप्रिय गृह मंत्री के नेतृत्व में आने वाले 100 दिन तक वे निश्चित होकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से जीतू पटवारी ने सीएम मोहन यादव को घेर लिया। आपने 3 बातें कही कि खाद की कमी नहीं है, बंटने की एक प्रक्रिया उसके तहत बंट रहा है। तीसरा आपने कहा कि पर्याप्त है जी। अब मैं आप यहीं हम बैठे हैं, बाहर जो किसान है उसमें से 40 एक ही गांव के हैं। उनने कहा कि भैया हम 6-6 दिन से लाइन में लगे हैं। इसीलिए तो आपको वो अवगत कराना चाहते थे कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं। सुनो आप बताइए, बातें नहीं डर को हम इतनी बातें नहीं। आप अगर आते हैं तो हम 5 मिनट आपको ज्ञापन देते हैं, अगर बात करते हैं विधायक की जो वेदना है वो समझते हैं, खाद की स्थिति समझते हैं, चले जाते हैं। आपने एक लाइन एक ली कि विधायकों की कोई हैसियत नहीं है, जनप्रतिनिधियों की हैसियत नहीं। मैं कलेक्टर हूँ, एक आप कलेक्टर है, उसका अपना सम्मान है, संविधान है, प्रशासन का अपना एक महत्व है, उसकी इज्जत करना हमारा भी धर्म है, जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। पर कलेक्टर की भी एक मर्यादा जनप्रतिनिधियों के सम्मान की होती है। अगर इतने लोगों ने आपसे रिक्वेस्ट की थी तो मैसेज देना चाहते हैं कि अहंकारी हो रहा है प्रशासन, तो आपने दर्शाया एक चीज है नहीं। अब आपने कहा इसलिए विरोध करूंगा कि मैं ये जो आप बात कर रहे हैं मैं रोड पे बात नहीं कर सकता। ये रोड पे नहीं करनी थी बात, रोड पे करना है। आपकी अपेक्षा थी, आपकी अपेक्षा तो रोड पे बात कर रहे हैं। मतलब आप ईश्वर है जो अंदर की बातें समझ लेते हैं। क्या आपका कलेक्टर रोड है क्या? कलेक्टर दरवाजे पे बैठे विधायक रोड के बाद एक सोसाइटी में फोन लगा, किसी में भी कहना कि क्या है सब कितनी देर है किसान को खाद दी जा रही है।
जबकि 1 बीघा के अंदर 2 बोरी कम से कम लगती है। क्या है, पहले जब गेहूं बोते हैं उसके बाद पानी देते हैं, 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, फिर 20 दिन बाद दूसरा पानी देते हैं, फिर 1 बीघा पे 2 बोरी लगती है, और 5 हेक्टेयर पे 2 बोरी का तो आपका और प्रशासन दावा कर रहा है, और आप कह रहे हो कि पर्याप्त खाद है। ये पर्याप्त है सर? यूपी के प्रयागराज जिले से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घर में एक साथ 3 अर्थियां उठने से हड़कंप मच गया है। बहू की लाश फंदे पर लटकी मिली और सास ससुर घर में आग लगने से जिंदा जल गए। यह पूरी घटना कब और कैसे हुई, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक घर में एक साथ 3 अर्थियां उठने से हड़कंप मच गया है। यह अर्थियां बहू, सास और ससुर की है। बहू की लाश फंदे पर लटकी हुई मिली, जबकि सास ससुर घर में आग लगने से जिंदा जल गए। यह पूरा मामला मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ सोमवार की देर रात एक महिला अंशिका केसरवानी की संदिग्ध हालत में फंदे से झुलती हुई लाश मिली, जिससे गुस्साए मायके वालों ने उसके ससुराल में पहुंचकर घर में आग लगा दी। इससे अंशिका के सास शोभा देवी और ससुर राजेंद्र केसवानी की जिंदा जलकर मौत हो गई। बता दें कि मृतक अंशिका धूमनगंज थाना क्षेत्र के झलवा की रहने वाली थी। उनकी शादी मुट्ठीगंज के व्यापारी अंशु के साथ हुई थी। अंशिका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने मायके वालों से मारपीट भी की। कहा जाता है कि इसी दौरान उन्होंने ससुराल पक्ष के लोगों को घर में बंद करके आग लगा दी। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बताया कि आग पर काबू पाने के बाद रात करीब 3 बजे मकान की जांच की गई, जिसमें मकान से 2 शव बरामद हुए, जो लड़की के सास ससुर के थे। उन्होंने कहा कि शवों का पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया गया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई जारी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन मध्य प्रदेश लोकसभा निर्वाचन 2024 के संबंध में सभी पत्रकार साथियों को संबोधित कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजा ने निर्वाचन आयोग कार्यालय में मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव के मतदानों और मतदान के लिए की गई तैयारी की जानकारी दी। अनुपम राजा ने बताया कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में मतदान होगा। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धारा 144 तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। ट्रांसफर पोस्टिंग किसी भी प्रकार से प्रदेश भर में नहीं होंगी। सभी आरओ को निर्देश दिए जा चुके हैं। 19 मार्च को पॉलिटिकल पार्टियों के साथ बैठक होगी। दिव्यांग और बुजुर्गों के लिए अलग से सुविधा होगी। घर बैठे ही वोटिंग कर सकेंगे। उनसे विकल्प मतदान के संबंध में पूछा जाएगा। विधानसभा चुनाव में 60,000 लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया था। फेक न्यूज और डीप फेक वीडियो की जांच के लिए अलग से सेल गठित किया गया है। किसी भी रैली में हथियार का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बाल कृष्ण को फटकार लगाई है। यह मामला तब आया जब शीर्ष अदालत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रामदेव पर टीकाकरण अभियान और आधुनिक दवाओं के खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया गया। क्या है पूरी खबर, देखिए हमारे साथ। एलोपैथिक दवा प्रभाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को फटकार लगाई है। इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और बाबा रामदेव से पूछा क्यों न कोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की जाए। अदालत ने कहा पहली नजर में दोनों ने कानून का उल्लंघन किया है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। इस साल फरवरी में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने पतंजलि आयुर्वेद को रोगों के उपचार के लिए अपने उत्पादों का विज्ञापन करने से अगले आदेश तक रोकते हुए कहा था कि पूरे देश के साथ छल किया जा रहा है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति ए अमानुल्लाह की पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद और इसके अधिकारियों को उपचार की किसी भी पद्धति के खिलाफ प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी तरह का कोई बयान देने के खिलाफ आगाह भी किया था।